जी, अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ इकबाल आपको वेज़ ब्रांडिंग में खुशामदीद कहता है। सेल्स या मार्केटिंग कौन ज़्यादा अहम है? इसके लिए दोनों अपने-अपने क्लेम्स करते हैं और ये एक ऑनगोइंग डिबेट है। मार्केटिंग कहती है कि वो बहुत सा ग्रेट कंटेंट सेल्स के लिए बनाते हैं एंड दे नेवर यूज़ इट। जबकि सेल्स ये कहती है कि मार्केटिंग को सेल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ये डिबेट चल रही है और ये डिबेट चलती रहेगी, तो हम इस डिबेट के अंदर नहीं जाते। दोनों जो ऑपरेशंस हैं, इनकी अपनी-अपनी जगह वैल्यू है और इनकी अपनी-अपनी जगह इनकी पोजीशनिंग मौजूद है। बहुत सी कंपनी सेल्स को ज़्यादा डोमिनेंस देती हैं। इसकी रीज़न ये है कि ये रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है और बिज़नेस को जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, वो थ्रू सेल्स जो है वो हासिल होता है। लेकिन जो मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं, उनकी जो फैक्ट फाइंडिंग है, वो ज़रा इससे डिफ़र करती है। इन स्टडीज़ के मुताबिक जो कंपनीज़ मार्केटिंग को उनका ड्यू पोजीशन नहीं देती, वो चेंजिंग नीड्स ऑफ मार्केट एंड चेंजिंग नीड्स ऑफ कस्टमर, इनको टाइमली रिस्पॉन्स देने से उनको बड़ा चैलेंज होता है। नंबर 2, इनको पुअर टारगेटिंग का इशू भी वक्तन फ़वक्तन इनके सामने आता रहता है। तीसरा, इनकी एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि इस वक्त जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कहाँ पर मौजूद है। मैच्योरिटी में है, ग्रोथ में है, डिक्लाइन में है। इसी तरीके से जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात आती है, तो एग्जैक्टली इनका आइडिया नहीं होता कि कौन सी प्रोडक्ट कैश काउ में है, स्टार में है, डिजिटल मार्केट डॉग में है। और ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिसीजंस लेने के लिए, करंट एंड फ्यूचर दोनों। यही वजह होती है कि इस वो कंपनी जो कि सेल्स ओरिएंटेड होती हैं, वो एक कॉम्पिटिटिव पोजीशंस को हासिल करने में उनको हमेशा मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहता है। जबकि ये कमर्शियली सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास एक तरफ तो एफिशिएंट सेल्स फोर्स मौजूद होती है और दूसरी तरफ एक इफेक्टिव मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी मौजूद होता है। मार्केटिंग एंड सेल्स के टॉप 10 डिफरेंसेस को जानने से पहले इनकी गोल्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में पता होना जरूरी है। जब हम मार्केटिंग गोल्स की बात करते हैं, तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एक वाइड टारगेट ऑडियंस के सामने एग्जैक्टली कम्युनिकेट करें कि जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो किस तरीके से उनके लिए बेनिफिशियल है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, बिकॉज की जो मार्केटिंग कंपेन्स चलती हैं वो महीनों लेती हैं। दूसरी बात, जो सेल्स का गोल होता है वो डिपेंड करता है उनके कोटास के ऊपर और उनके सेल्स वॉल्यूम जो उनको अचीव करने होते हैं। नॉर्मली ये एक शॉर्ट टर्म होता है और क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर इनकी जो गोल्स हैं उनको अचीव करना होता है। स्ट्रेटजीज के ऊपर आए तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो मेनली डिपेंड करती हैं जो इन्फॉर्मेशन उनको कस्टमर की चाहिए, और उसके लिहाज से ये टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करते हैं, उनकी नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो मार्केटिंग जो मिक्स है उसको वो क्राफ्ट करते हैं। सेल्स की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो बेसिकली जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, पोटेंशियल लीड्स होती हैं, उनसे कनेक्ट करना, उनको सुनना, उनको विजिट करना और उनको पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करना। तो ये आपकी सेल्स स्ट्रेटजीज के ऊपर होती है। जी, अब हम आते हैं टॉप 10 डिफरेंसेस के ऊपर। पहला डिफरेंस है प्लानिंग के ऊपर। सेल्स की प्लानिंग होती है कंपनी से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, जबकि मार्केटिंग प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो कस्टमर बेस को एनालाइज करती है और उनके नीड के मुताबिक प्रोडक्ट को पोजीशन करती है। दूसरा पॉइंट, सेल्स का फोकस कंपनी नीड है, मार्केटिंग का फोकस मार्केट नीड है। पॉइंट नंबर 3, कस्टमर सेल्स सप्लाई चेन के एंड के ऊपर कस्टमर को देखती है, जबकि मार्केटिंग का स्टार्ट ही कस्टमर से होता है। पॉइंट नंबर 4, सेल्स का फोकस तमाम प्रोडक्ट्स को यूज करना होता है, कि मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड के मुताबिक प्रोडक्ट को पोजीशन करती है। पॉइंट नंबर 5, सेल्स सिंगल नीड के ऊपर फोकस करती है, जबकि मार्केटिंग वाइड रेंज ऑफ कस्टमर के ऊपर काम करती है और एक आइडियल कस्टमर की एग्जाम्पल को सेट करती है और उसके ऊपर फिर वो फर्दर आगे काम करती है। पॉइंट नंबर 6, सेल्स कस्टमर के ऊपर प्रोडक्ट को प्रेस करती है, जबकि मार्केटिंग कस्टमर को प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करती है। पॉइंट नंबर 7, सेल्स का फोकस कस्टमर की इंटरेस्ट और पेन पॉइंट्स पर होता है, जबकि मार्केटिंग प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के ऊपर काम करती है। पॉइंट नंबर 8, सेल्स एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, जबकि मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ काम करती है। पॉइंट नंबर 9, सेल्स का प्रोसेस पर्सन टू पर्सन होता है,
कि मार्केटिंग जो है वो मीडिया डायरेक्शन के थ्रू काम करती है। एंड पॉइंट नंबर 10, सेल्स का मेन काम रेवेन्यू जनरेट करना है और मार्केटिंग का मेन काम अवेयरनेस, इंगेजमेंट एंड कस्टमर डेवलपमेंट। इन डिफरेंसेस से एक बात तो ये सामने आ गई कि अगर रियल सक्सेस कंपनी को हासिल करनी है तो उसको सेल्स एंड मार्केटिंग को मिला के काम करना है, तभी वो कंपनी कमर्शियली सक्सेसफुल वेंचर होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।